ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਰ ਇਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੇਪਰ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੇਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। अगर सब तो पहला मैं एक छोटी जी गल डिस्कस करा कि जो भी असी किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा उसनों सेंटर दे विच लाइन मार के ही इसनों रिप्रजेंट किया जाता। काफ़ी सारे बच्चे इस दे विच गलती करते हैं कि उन्होंने पैराग्राफ्स दे विच बना के लिख देंगे ने, जिवें वेपर अबजॉर्प्शन दे पहला पैरा दे विच डिस्क्राइब करता एंड वेपर कंप्रैशर नूं बाद च पैराग्राफ बना के डिस्क्राइब करता। सो उस दे पॉइंट्स नहीं मिलते, असी कंपेयर करना एक दूसरे नूं, सो एक दूसरे दे ऑपोजिट सानू पॉइंट्स देने पैंदे ने। सो आओ सब तो पहला देखते हैं कि वेपर अबजॉर्प्शन सिस्टम जो कि साडे लैफ्ट साइड के उत्ते है की कहता है द मेन कंपोनेंट्स लाइक जनरेटर, रेक्टिफायर, कंडेंसर, इवेपोरेटर एंड अबजॉर्बर आर यूज्ड। कि इस सिस्टम के विच जनरेटर हो गया, अबजॉर्बर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, कंडेंसर हो गया, इवेपोरेटर हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स असी यूज़ करते हैं। एंड राइट साइड ते साडे कोल वेपर कंप्रैशन सिस्टम जो कि दर्शा रहा द मेन पार्ट्स लाइक कंप्रैसर, कंडेंसर, रिसीवर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस एंड इवेपोरेटर, ये कंपोनेंट्स असी इस्तेमाल करते हैं। जिवें कि असी पिछले कुछ वीडियोज़ दे विच भी ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। मैं इस दे कुछ वीडियोज़ जो कि इन्हां दोनों सिस्टम्स नूं अलग अलग तो डिस्क्राइब कर रहे होण वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच उन्हां दे लिंक दे दूँगा। अगर किसी ने वो लिंक्स चैक करने होण, दोबारा तो वीडियोज़ देखने होण तां तुसीं देख सकते हो। सो इस सिस्टम के विच असी कंप्रैसर का इस्तेमाल करते हैं और इस सिस्टम के विच असी कंप्रैसर नूं हटा के उसकी जगह ते एब्जॉर्बर, जनरेटर, पंप एंड प्रैशर रिड्यूसिंग वाल्व उसका इस्तेमाल करते हैं, जिवें कि असी पहला भी डिस्कस कर चुके हैं। नैक्सट पॉइंट के विचों गल कर रहे हैं द स्टील पाइप इज़ यूज टू कनैक्ट द पार्ट्स। कि ये जो कंपोनेंट्स ने उन्होंने यूज़ करने के लिए असी स्टील के पाइप्स यूज़ करते हैं। और राइट हैंड साइड पर गल कर रहे हैं कि कॉपर पाइप्स आर यूज टू कनैक्ट द पार्ट्स इन वेपर कंप्रैशन सिस्टम। कि वेपर कंप्रैशन के विच कॉपर दीयां पाइप्स असी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट के विचों कह रहे हैं द मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक एक्वा अमोनीया एंड हाइड्रोजन आर चार्ज। कि जो इस दे विच जो कंपोनेंट यूज़ होंदे ने वो मोस्टली सानू पता एक तो ज़्यादा असी रैफ्रिजरेंट्स लैके जिहदे विच एक रैफ्रिजरेंट होऊगा एंड एक साडा अबजॉर्बेंट होऊगा, दोनों का मिक्सचर असी यूज़ करांगे एज अ रैफ्रिजरेंट इस सिस्टम के अंदर सोल्यूशन की फॉर्म के। और इस सिस्टम के अंदर रैफ्रिजरेंट्स लाइक फिरॉन और अमोनीया और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आर चार्ज। कि इस दे विच असी इन्हां कुछ कंपोनेंट रैफ्रिजरेंट्स नूं इस्तेमाल करते हैं कूलिंग इफैक्ट नूं अचीव करने के लिए। सो नैक्सट पॉइंट च गल कर रहे हैं वेपर अबजॉर्प्शन सिस्टम के विच हीट एनर्जी लाइक गैस और इलैक्ट्रिक हीटर और कैरोसिन फ्लेम इज़ रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इट। कि इस सिस्टम को चलाने के लिए हीट एनर्जी की लोड़ पैंदी है जो कि सानू गैस तो, इलैक्ट्रिक हीटर तो या कैरोसिन फ्लेम तो सानू मिलती है। और राइट साइड पे वेपर कंप्रैशन सिस्टम के विच कहंदा प्राइम मूवर लाइक डीजल और पेट्रोल इंजन और इलैक्ट्रिक मोटर इज़ रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इट। कि इस नूं चलाने के लिए सानू डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन या इलैक्ट्रिक मोटर की लोड़ पैंदी है। एंड लैफ्ट साइड ते वेपर अबजॉर्प्शन सिस्टम के विच गल कर रहे हैं द फ्लो ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन ग्रैविटी एंड वर्किंग ऑफ जनरेटर ऑफ द रैफ्रिजरेटर। कि रैफ्रिजरेटर का जो जनरेटर है उसकी वर्किंग के उत्ते डिपेंड करता है कि उसका जो गैसिज का फ्लो है वो किस तरीके दे नाल होगा, वो बेसिकली साडे कोल ग्रैविटी बेसिस हुंदा। दूसरी साइड पर गल करते हैं फ्लो ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन द कंप्रैसर यूजड इन द सिस्टम। कि इस सिस्टम के जो असी कंप्रैसर नूं यूज़ किया है उहदे ते डिपेंड करता कि किन्नी रैफ्रिजरेंट जो गैस है वो एक जगह तो दूसरी जगह मूव करूगी। नैक्सट पॉइंट जो गल कर रहे हैं द हाइड्रोजन गैस इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द इवेपोरेटर फॉर रिड्यूसिंग द प्रैशर। कि इस सिस्टम के अंदर असी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली प्रैशर नू रिड्यूस करने के लिए या कॉन्सटेंट रखने के लिए। नैक्सट दूसरी साइड राइट साइड पर गल कर रहे हैं रैफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस लाइक ऑटोमैटिक एक्सपेंशन वाल्व, फ्लोट वाल्व, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व एंड कैपिलरी ट्यूब आर यूज टू रिड्यूस द प्रैशर। कि इस सिस्टम के अंदर अगर असी प्रैशर नू रिड्यूस करना है तो एक्सपेंशन वाल्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोट वाल्व का इस्तेमाल कर सकते हैं,
ਥਰਮੋਸਟੈਟਿਕ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7th ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਆਕੂਪਾਈਜ਼ ਮੋਰ ਸਪੇਸ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਪਰ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਟ ਆਕੂਪਾਈਜ਼ ਲੈਸ ਸਪੇਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। 8th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਇਸਲੈਸ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨਲੀ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੋਇਸਲੈਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਨੋਇਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੇਪਰ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੈਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੋ COP ਹੈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੇਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ COP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟਸ, ਹੈਂਸ देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ, सॉरी मैं गलत पढ़ गया थे, इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, हैंस देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ वियर टीयर एंड और स्ट्रिकिंग इन इट, कि इस कंपोनेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵੀਅਰ ਟੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਿਕਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। It has many moving parts, so there is a possibility of wear and tear or striking in it, कि इस सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स ने मूविंग पार्ट्स ने वो काफ़ी ज़्यादा ने, जिस दे करके इस दे अंदर वीयर टीयर की जो पॉसिबिलिटीज़ ने वो काफ़ी ज़्यादा वध जांदियां ने, ते जो स्टिकिंग दियां प्रॉपर्टीज़ ने वो भी इहदे विच हाई हुंदियां ने। नैक्सट पॉइंट असीं गल करते हैं वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे। इट इज़ जनरली यूजड इन डोमैसटिक रैफ्रिजरेटर्स बट कैन बी यूजड इन लार्ज एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलेशंस, कि ये मोस्टली जो है डोमैसटिक रैफ्रिजरेटर वास्ते ही असी सिस्टम यूज़ करिया जांदा सी किसी टाइम के उत्ते, बट मोस्टली हुण असी अज दे टाइम दे विच इस सिस्टम नूं नहीं यूज़ करते, या इस तो इलावा एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलेशन वास्ते इस सिस्टम नूं मोस्टली यूज़ किया जाता अज दे टाइम विच भी। और दूसरी साइड ते वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम दे विच इट इज़ यूजड फॉर ऑल द मॉडर्न डोमैसटिक एंड कमर्शियल सिस्टम, कि किसी भी तरह का सिस्टम होवे, चाहे वो एयर कंडीशनिंग का है चाहे वो रैफ्रिजरेशन का है, कि ये सिस्टम जो है असी डोमैसटिक मॉडर्न ते कमर्शियल सिस्टम के वास्ते इनू इस्तेमाल करते हैं। लैफ्ट साइड पर हुण गल कर रहे हैं 12th पॉइंट के विच इट डज नॉट रिक्वायर मच सर्विसिंग, कि इसनूं बहुत ज़्यादा सर्विस की लोड़ नहीं पैंदी। दूसरी साइड पर कहता इट रिक्वायर सर्विसिज ओकेजनली, कि ये ओकेजनली कदे कदे टाइम टू टाइम सर्विस की लोड़ पैंदी है, क्योंकि ये मूविंग कंपोनेंट्स ज़्यादा ने। इट इज़ वेरी चीप सिस्टम, कि जो अब्जॉर्प्शन सिस्टम है ये चीप सिस्टम है। इट इज़ वेरी कॉस्टली सिस्टम, कि जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है काफ़ी कॉस्टली सिस्टम है। एनर्जी सप्लाई इज़ हाई इन द वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, कि वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम के विच जो एनर्जी सप्लाई है काफ़ी ज़्यादा हाई होंदी है। एनर्जी सप्लाई इज़ लो इन द वेपर कंप्रेशन सिस्टम, कि एनर्जी सप्लाई घट होंदी है। एंड 15th पॉइंट के विच गल कर रहे हैं चार्जिंग ऑफ द रैफ्रिजरेंट इज़ डिफिकल्ट इन एनी केस, कि अगर सिस्टम के विचों कोई लीकेज होगी, रैफ्रिजरेंट की मात्रा घट गई, तो यदी चार्जिंग काफ़ी डिफिकल्ट है वेपर अब्सॉर्प्शन सिस्टम के केस के विच। एंड दूसरी साइड पर चार्जिंग ऑफ रैफ्रिजरेंट इज़ सिंपल, कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम के विच जो चार्जिंग है काफ़ी सिंपल मनी जाती है। नैक्सट पॉइंट की गल करते हैं चांसिस ऑफ लीकेज ऑफ रैफ्रिजरेंट इज़ निल, कि जो चांसिस ऑफ लीकेज ने इस सिस्टम के अंदर वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा घट ने। और दूसरी साइड पर असी देखते हैं कि चांसिस ऑफ लीकेज ऑफ रैफ्रिजरेंट आर मोर, कि इत्थे चांसिस ऑफ लीकेज ज़्यादा ने। नैक्सट पॉइंट की गल करते हैं लिक्विड ट्रेसिस ऑफ रैफ्रिजरेंट प्रेजेंट इन पाइपिंग एट द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर कंस्टिट्यूट नो डेंजर, कि अगर इन केस कि रैफ्रिजरेंट जो है वो प्रेजेंट रह जाए एग्जिट के उत्ते इवेपोरेटर की, ਉਹਦੇ करके कोई डेंजर नहीं होंदा। बट दूसरी साइड के उत्ते जे असी गल करी जाए वेपर कंप्रैशन सिस्टम की, लिक्विड ट्रेसिस ऑफ रैफ्रिजरेंट इन द सक्शन लाइन मे डैमेज द कंप्रैसर, कि इस सिस्टम के
ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾय ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਡ, ਕਿ ਜੋ ਵੇਪਰ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲੋਡ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਫ ਵੇਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਐਟ ਪਾਰਟਸ ਲੋਡ ਇਜ਼ ਪੂਅਰ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟ ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਹਾਈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 1.5 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ, ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਵੇਪਰ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਲੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 0.5 ਟੂ 0.67 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ, ਕਿ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, the system can be used at remote places as it can work even with kerosene oil lamp, ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਲੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੇਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਵੇਅਰ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੇਪਰ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਵੇਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।